हेलो बच्चों। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं अध्याय 8। इसका नाम है खतरे में सांप। खतरे में सांप। चलो इस अध्याय को पढ़ते हैं। एक कहानी है। सारे जानवर इकट्ठे हुए थे। सारे जानवर इकट्ठे हुए थे। बात चल रही थी कि खतरे में अपनी जान कैसे बचाए। देर तक बहस चली। अंत में सबको बंदर की सलाह ठीक लगी। बंदर की सलाह थी कि खतरे के समय सिर पर पैर रखकर भागना सबसे अच्छा है। बातचीत समाप्त हुई और सारे जानवर अपने अपने ठिकाने चले गए। सिर्फ सांप एक दूसरे का मुंह ताकते देर तक वहीं बैठे रहे। देखो अब इसका थोड़ा सा मीनिंग जानते हैं। सारे जानवर इकट्ठे हुए यानी कि एक मीटिंग किया जिसमें से जंगल के सारे जानवर, यहाँ पे आप देख सकते हैं टाइगर है, ये मंकी बंदर है, ठीक है, ये मोर भी है, ये मगरमच्छ है। तो इस तरह से सारे जानवर इकट्ठे हुए और एक डिस्कशन चल रहा था, एक बात चल रही थी। यदि खतरा आता है, किसी को जान की खतरे आती हैं, तो उससे कैसे बचा जाए। तो देर तक ये बहस चली, डिस्कशन चला। अंत में सबको बंदर की सलाह ठीक लगी। बंदर ने क्या सलाह दी कि जब खतरे की समय होती है, किसी की जान की खतरे के समय है, उस समय सिर पर पैर रखकर भागना सबसे अच्छी बात है। सिर पर पैर रखकर भागना ये एक मुहावरा है। ये क्या है? मुहावरा है, जिसका क्या मतलब है? इसका मतलब है जोर से भागना। ठीक है, जोर से भागना। जब भी खतरे की घंटी बजे तो आप जोर से भागो। सिर पर पैर रख कर भागना मतलब जोर से भागना, तेजी से भागना। बातचीत समाप्त हुई। सारे जानवर अपने अपने ठिकाने चले गए। ठिकाने का मतलब जहाँ रहते थे वहाँ चले गए, अपने अपने घर को चले गए। सिर्फ सांप एक दूसरे का मुंह ताकते देर तक वहीं बैठे रहे। ऐसा इसलिए क्योंकि सांप सांप को ये समझ में नहीं आया कि सिर पर पैर रखकर कैसे भागे। मेरे तो पैर ही नहीं है, तो मैं सिर पे पैर कैसे रखूंगा। ठीक है, तो उसका जो शाब्दिक अंत अर्थ था वो सांप समझा कि मेरे पास तो पैर नहीं है, तो मैं कैसे भागूंगा। इसलिए वह एक दूसरे के मुंह ताकते रहे, यानी कि उनको समझ में नहीं आया। तो बातचीत के लिए यहाँ पे सांप वहीं क्यों बैठे रह गए। सांप वहीं क्यों बैठे रह गए। सांप इसलिए वहीं बैठे रह गए क्योंकि उनके पैर ही नहीं थे, या उनको समझ में नहीं आया सिर पे पैर रखने का क्या मतलब है। आप सांप को क्या सलाह देंगे? आप सांप को क्या सलाह देंगे? हम सांप को क्या सलाह देंगे? हम सलाह देंगे कि जैसे खतरा हो वो बिल में ही रहे और भागने की कोशिश मत करें, क्योंकि उनके पैर भी नहीं है, तेज से दौड़ भी नहीं सकते। तो हम सांप को सलाह देंगे खतरा हो तो बिल में घुस जाए या बिल में ही रहे। सिर पर पैर रखकर भागने का क्या अर्थ है? सिर पर पैर रखकर भागने का अर्थ है तेजी से भागना। तेजी से भागना। बिना रंग भरे चित्र में दिए गए चित्र जैसा रंग भरिए। ये यहाँ पे जैसा रंग दिया गया है वैसे आपको इसमें आपको रंग भरना है। अब हम लोग पेज 48 पे चलते हैं। यहाँ पे चित्र और बातचीत। एक जंगल का चित्र है और इस चित्र को देख के हम बातचीत करते हैं। देखो ये हमारा क्या है? ये सूर्य है। क्या है? सूर्य है। ये हमारा बादल है। ये बादल है। सूर्य का रंग यहाँ पे पीला है और बादल का रंग सफेद है। ये बहुत सारे पेड़ हैं, वृक्ष हैं, जिसकी रंग हमारा क्या है? ये हरा रंग का है। ये छोटे से हिल भी है, पर्वत भी है। पहाड़ इसको बोलेंगे, पर्वत नहीं बोलेंगे, पर्वत बहुत ऊंचे होते हैं। पहाड़ जैसा है, टापू। ये तोता है। ये क्या है? ये हमारा
जिराफ है, ये शेर है, शेर के ऊपर कौवा बैठा हुआ है, ये शेर का गुफा है, ये सांप का घर है, बिल है, ये कंगारू है और ये मछली है और यहाँ पे ये क्या है, कछुआ है और ये तालाब है। यहाँ पे आप देख सकते हैं हाथी है, ये अजगर है, ये बंदर है और ये चूहा है। तो ये जंगल का एक दृश्य दिया गया है, बंदर का पेड़ है, बंदर का पेड़ है। तो अब बात करते हैं, हम आते हैं अगले पेज पे और यहाँ पे आनंदमयी कविता दिया गया है। एक कविता दिया गया है, उसको हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं। कबरी छबरी बकरी, कबरी छबरी बकरी। यहाँ पे दो बकरी है जिसका नाम है, एक का नाम है कबरी, ये हमारा कबरी है, दूसरा हमारा ये छबरी है। कबरी छबरी बकरी के बारे में एक कविता दिया गया है, इसको हम लोग पढ़ते हैं। बकरी कबरी बकरी छबरी, कबरी छबरी बकरी, आगे निकली कबरी बकरी, पीछे रह गई छबरी, आगे आगे कबरी बकरी, पीछे पीछे छबरी, साथ चली थी हो गई आगे पीछे कबरी छबरी बकरी। ठीक है, ये कबरी और छबरी। कबरी वैसे कहीं कहीं पे जो स्थानिक जो भाषा है वहाँ पे जो अलग अलग रंग के, मतलब एक पशु है उसमें बहुत सारे रंग होंगे, छोटा छोटा रंग होंगे, उसको कबरी भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारा कबरी बकरी छबरी बकरी का ये आनंदमय कविता है। अब हमारा लास्ट जो हमारा पेज है, नहीं लास्ट पेज नहीं है, 51वां पेज है। यहाँ पे शिक्षक द्वारा दिए गए निर्देशों का ध्यान में सुनिए और बनाइए। आपको इस तरह से आकृति बनानी है जो एक कुत्ता का है। ठीक है, एक कुत्ता का आकृति है। तो सबसे पहले आपको एक वर्गनुमा पेज लेना है जिसकी सारे भुजाएं बराबर हो, वर्ग वाले पेज लेने हैं। फिर आपको इसको आधे से मोड़ने हैं और आधे से मोड़ने के बाद इस तरह से हो जाएगा। फिर आपको यहाँ से, पूरा नहीं, यहाँ से आपको मोड़ना है। इस तरह से एक कान बन गया और कान बनने के बाद आपको मुंह बनाने हैं, तो नीचे वाले आधे जो है इसको मोड़ के ऊपर करने हैं पूरा दोनों साइड को, और यहाँ पे काला रंग दे देना है और यहाँ पे आप छेद भी कर सकते हैं, काले रंग दे सकते हैं। ये हमारा आँख हो गया। इस तरह से चौकोर कागज को लेकर आपको कुत्ते का मुंह यहाँ पे बनाना है। अगला पेज में चलते हैं, पेज 52। यहाँ पे शब्दों का खेल, शब्दों का खेल। आओ र पहचाने, र आपको पहचाने हैं। देखिए और बोलिए र से क्या 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 शब्द है। र से हमारा रोटी है, र से हमारा रमा है, र से हमारा रानी भी है, र से रसगुल्ला है, र से रस्सी है, र से रेल है। तो र से अलग अलग शब्द यहाँ पे दिए गए हैं। यहाँ कुछ शब्द दिए जा रहे हैं, इनमें से र को खोजिए और घेरा लगाइए। अब गिलहरी में र खोजना है, गिलहरी में र यहाँ पे है, इसको गोला लगा देना है। बकरी में र आपको यहाँ पे अंतिम में इसको गोला लगाना है। रिम झिम में र पहले है, इसको गोला लगाना है। गिरगिट में बीच में र है, इसको गोला लगाना है। खरगोश में र यहाँ पे है, इसको गोला लगाना है। अब आगे है, दिए गए अक्षरों को जोड़कर अपने शब्द बनाइए। अब यहाँ पे अक्षर दिए गए हैं, आपको शब्द बनाना है। देखो यहाँ पे क्या है, घड़ा, आपको यहाँ पे लिखना भी है घड़ा। अब देखो हाथी, हाथी भी शब्द बना है, तो हाथी यहाँ पे लिखना भी है आपको। अब यहाँ पे क्या है, मिठाई, मिठाई, यहाँ पे आप लिखोगे मिठाई। अब क्या है, ताली, तो ताली भी लिखना है आपको, ताली। अब क्या है यहाँ पे, गाड़ी, तो गाड़ी भी यहाँ पे लिखना है। अब क्या बन सकता है, और शब्द आप बताइए। तो दीला, दीना, दीना नाम हो सकता है, शब्द आप बना सकते हो। दीना, दीना नाम भी हो सकता है। धाना तो नहीं होता है।
इस तरह से आपको यहाँ पे शब्द बन गया। अब हमारा ये पेज है पेज 53। दिए गए कुछ शब्द और चित्र दिए गए हैं, इनकी सहायता से कोई कहानी बनाइए और कक्षा में सुनाइए। यहाँ पे शब्द है खरगोश, भालू, कछुआ, चिड़िया, बंदर, दौड़ना। इसको लेके आपको एक कहानी बनाना है और कक्षा में सुनाना है। मैं आपके लिए यहाँ पे छोटा सा कहानी एक बता देता हूँ। एक दिन खरगोश को बहुत भूख लगी और वो गाजर खाने की उसकी इच्छा हुई। एक दिन खरगोश को बहुत ज़्यादा भूख लगी और उसे गाजर खाने की इच्छा हुई। तब अपने मित्र भालू, कछुआ, चिड़िया, बंदर से बोला कि मेरे को गाजर खाना है, मेरे को गाजर खाना है। सबने खरगोश की इच्छा को पूरा करने के लिए जंगल की तलाश करने लगे, जंगल में जाने लगे कहाँ पे गाजर मिलेगा। तो एक चिड़िया को एक गाजर दिखी जो एक लड़की जिसका नाम था रमा दौड़ते हुए अपने हाथों में गाजर लिए जा रही थी। तो चिड़िया ने झट से रमा के हाथ से एक गाजर अपने चोंच में उठाया और उड़ते हुए लाके अपने मित्र खरगोश को दे दिया। खरगोश ने गाजर खाकर बहुत खुश हुआ और फिर सब मित्र मिलकर हंसने लगे। इस तरह से आप यहाँ पे कहानी अलग अलग बना सकते हैं। तो यह बच्चों, आज हम लोग अध्याय 8 को यहाँ पे समाप्त किए। तो अगले वीडियो में हम लोग अध्याय 9 को पढ़ने वाले हैं। तो आज के लिए थैंक यू।